दोस्तों आपने कई तरह के हेडफोन्स और ईयरफोन्स यूज किए होंगे और सुने भी होंगे, पर क्या आपने ऐसा ईयरफोन देखा है जिसमें म्यूजिक आपके कान के थ्रू नहीं बल्कि आपकी हड्डियों के थ्रू सुनाई देता है? आपने नहीं देखा होगा, मैं दिखाऊंगा आपको आज इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ईयरफोन्स का बॉक्स कुछ इस तरह का आता है और इसमें सबसे पहले आपको ईयरफोन्स रखे हुए मिलते हैं, फिर आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलती है और लास्ट में एक यूजर गाइड दे रखी है। ये लिनोवो के थिंक प्लस बोन कंडक्शन ईयरफोन्स है जिनका मॉडल नंबर X3 Pro है। ये ईयरफोन्स नॉर्मल ईयरफोन्स के मुकाबले में दिखने में काफी अलग लगते हैं। यहाँ पर आपको थिंक प्लस लिखा हुआ मिलता है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर इसके सभी बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको प्लस और माइनस का बटन दे रखा है और बीच में आपको एक मल्टीफंक्शन बटन देखने को मिलता है और नीचे की तरफ आपको इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो कि माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, जिसके थ्रू आप इन ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको आपकी कान के जैसे शेप देखने को मिलती है और यहाँ आगे आपको दो ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जिनके ऊपर आपको रबड़ की कुशनिंग दी गई है। बाकी ईयरफोन्स काफी लाइट वेट है और ये फ्लेक्सिबल डिजाइन के साथ आते हैं। इन ईयरफोन्स के वर्किंग मैकेनिज्म को जानने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे कान किस तरह से काम करते हैं। नॉर्मली जब भी कोई साउंड आता है तो हमारे ईयर कनाल से होते हुए वो ईयर ड्रम को जाकर वाइब्रेट करता है और फिर वो वाइब्रेशन जो है वो कोकली के अंदर फ्लूइड को मूव करती है, जिससे हमें सुनाई देता है। पर इन ईयरफोन्स में क्या है, ये बोन कंडक्शन के साथ आते हैं, तो जो यहाँ पे ड्राइवर दिए गए वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेशन जो है आपकी बोन के थ्रू ट्रेवल होके डायरेक्ट कोकलिया को हिट करती है, जिससे आपको म्यूजिक सुनाई देता है। जिसके कारण आप इन ईयरफोन्स को पहनते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपके साइड में दोनों चीक बोन्स को टच करते हैं और दिखने में कुछ इस तरह के लगते हैं, जो कि नॉर्मल ईयरफोन के मुकाबले में काफी अलग लगते हैं। इन ईयरफोन्स को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको इस मल्टीफंक्शन बटन को कुछ सेकंड से प्रेस करके रखना है। इसके बाद में आपको रेड और ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक होती हुई शो हो जाएगी। अब आप अपने फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको ये ईयरफोन्स लिनोवो थिंक प्लस नाम से शो हो जाएंगे, जिस पर टैप करते ही ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाएंगे। हर एक चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, पर उससे पहले मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्हें यूज किया तो मुझे कैसा लगा था। जब मैंने इन ईयरफोन्स को फर्स्ट टाइम मेरे फोन से कनेक्ट करके इनके साथ म्यूजिक सुना था तो मुझे सुनकर ऐसा लगा था जैसे जो आवाज है वो फोन के स्पीकर्स के थ्रू आ रही है, ना कि इन ईयरफोन से। और ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि नॉर्मली जो मैं ईयरफोन्स यूज करता हूँ वो इन ईयर होते हैं या फिर हेडफोन्स होते हैं जो ओवर द ईयर होते हैं, बट ये ईयरफोन्स जो है ये कान को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करते हैं। तो मेरे माइंड को ऐसा लगा जैसे जो आवाज है वो फोन के स्पीकर्स के थ्रू आ रही है। तो पहला फायदा इनका यही है कि जो ये ईयरफोन्स है ये आपके कान को बिल्कुल ब्लॉक नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे खुला खुला फील होता है और आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने ईयरफोन्स पहन रखे हैं। तो आप नॉर्मली जब रोड पर जाएंगे या फिर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रह पाते हैं और आप सब कुछ सुन पाते हैं, साथ ही साथ आप म्यूजिक को भी एंजॉय कर पाते हैं। दूसरी मुझे इन ईयरफोन्स की सबसे अच्छी चीज लगी वो है इनका माइक्रोफोन। ये ईयरफोन्स वैसे 2000 रुपए के अंदर आते हैं, पर 2000 रुपए के हिसाब से इनका माइक्रोफोन काफी अच्छा है, तो जो कॉलिंग होती है इनके साथ काफी अच्छी रहती है। ये जो आप आवाज सुन रहे हैं आप इन ईयरफोन्स के थ्रू सुन रहे हैं और जिसकी माइक क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, तो इसके थ्रू आप कॉलिंग काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तीसरा इन ईयरफोन्स का फायदा है कि ये एक अटेंशन मैग्नेट है। अगर आप इन्हें बाहर पहनकर चले जाएंगे तो आपसे कोई ना कोई पूछ लेगा कि ये क्या चीज है और ये कितने रुपए की आती है और आपने इसे कहां से परचेज किया है। तो अगर आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छे हेडफोन है। और लास्ट मुझे इन ईयरफोन्स की सबसे अच्छी चीज लगी कि ये काफी कंफर्टेबल है। इन्हें पहनने के बाद ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं होता है, ना ही कोई कान में प्रेशर जाता है, तो ये काफी देर तक यूज किए जा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। इन ईयरफोन्स के डीमेरिट्स की बात करें तो पहला है साउंड क्वालिटी। जो इन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी है वो नॉर्मल ईयरफोन्स के मुकाबले में थोड़ी फ्लैट है, क्योंकि जो नॉर्मल ईयरफोन्स होते हैं वो हमारे कान में डायरेक्ट अंदर जाते हैं और जो ईयर ड्रम होता है उसके बीच में काफी कम डिस्टेंस बचता है, जिसके कारण हमें काफी अच्छा बेस सुनाई देता है। पर इन ईयरफोन्स के साथ आपके कान जो है बिल्कुल खुले रहते हैं और जो साउंड होता है वो आपके बोन के थ्रू ट्रेवल होता है, जिसके कारण साउंड थोड़ा फ्लैट लगता है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं तो आपको साउंड ऐसा लगेगा जैसे आपने फोन को जो है थोड़ा दूर रख रखा है और उसके स्पीकर के थ्रू आपको आवाज सुनाई दे रही है। इसके अलावा जो ये ईयरफोन्स है ये बोन कंडक्शन के थ्रू काम करते हैं, तो यहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जो आपकी बोन के थ्रू ट्रेवल होती है। तो आप इन्हें काफी टाइम तक यूज करेंगे, मान लीजिए आप 30 से 40 मिनट तक इन्हें लगातार यूज करेंगे और फिर इन्हें उतारेंगे तो आपकी जो चीक बोन है आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल सी फील होगी और ऐसा लगता है जैसे बोन फटीग कह सकते हैं आप, ऐसा लगेगा कि आपकी बोन थक चुकी है। ईयरफोन्स के मल्टीफंक्शन बटन को एक बार प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। वॉल्यूम अप और डाउन बटन को प्रेस करके आप सॉन्ग की वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम अप बटन को 2 बार प्रेस करके आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार प्रेस करके आप प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था इन ईयरफोन्स के बारे में। अगर आप एक अलग टाइप के हेडफोन चाहते हैं और आप एक नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं तो आप इन ईयरफोन्स को जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने इन्हें लिनोवो फैमिली से $25 में परचेज किया था, जो कि 2000 रुपए के आसपास होते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी रील्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, आप चाहें तो मुझे वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।